सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। और आज के इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं मौर्यन पीरियड। देखिए, मौर्यन पीरियड के अंदर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे यहाँ पर मैंने बात करी थी, जैसे मौर्यन पीरियड स्टार्ट करने के बाद मैंने आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने यानी कि मौर्यन आर्ट को यानी कि क्लासिफाइड किया था इन द कोर्ट एंड द पॉपुलर आर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, कोर्ट आर्ट को थोड़ा पढ़ाया था, उसमें प्लेसेस के बारे में बताया। जैसे कुम्हराहर हो गया था, मेनली इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर हमें यानी कि अशोका के रिलेटेड प्लेसेस देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यानी कि उसका एक्चुअल में क्या अवशेष मिला है कुम्हराहर साइट पर, वो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। ये चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी। उसके बाद क्या था, अब हमारा जो चल रहा था पिलर, ठीक है। उस वक्त वो लेक्चर मैं इसलिए कम्प्लीटली नहीं ले पाया था क्योंकि लैपटॉप की बैटरी मैंने देखी नहीं और अचानक मैं लेक्चर लेने लगा। और हुआ क्या कि बैटरी अच्छी मतलब अचानक से लो लिख के आ गया। तो मैंने सोचा कि जितना हो गया उतना ही अपलोड कर देते हैं। आगे का जो पोर्शन है वो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आखिरकार पिलर क्या है तो उसको समझेंगे। एक मिनट मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। हाँ, तो पिलर, आखिरकार पिलर क्या होता है। जैसे कोई स्तंभ है तो उसे हम पिलर बोलेंगे। मतलब स्तंभ मतलब यानी कि कोई मतलब एक सर्कुलर शेप में, जैसे सपोज करो मैं जैसे यहाँ पर ये मान लो एक सर्कुलर शेप का एक कोई शाफ्ट है, ठीक है। इस तरीके का कोई शाफ्ट है और इस पर मैं चाहूँ कोई ना कोई डिजाइन बना दूँ या मतलब कुछ भी बनाने की कोशिश करूँ। सपोज करो मैंने यानी कि एक कमल का फूल बनाया, तो ये कुछ ना कुछ डिजाइन होती थी या कुछ ना कुछ लेख होते थे। प्राचीन समय में इनको यानी कि क्या बोला जाता था, स्तंभ बोला जाता था, ठीक है। आज के डेट में हम लोग इसको ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं तो हम लोग यानी कि हिंदी पर थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं आजकल, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वी आर द बेसिकली स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश मीडियम, दैट्स वाई आई एम आस्किंग दिस थिंग्स। तो दैट्स वाई मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ड्यूरिंग द अशोका टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पिलर एज ए सिंबल ऑफ द स्टेट टू कमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज एज्यूम्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो ये अशोका ने जो पिलर बनवाए थे वो इसलिए बनवाए थे कि अपनी यानी कि जो भी लड़ाई लड़ी उसने, जो भी युद्ध लड़ा उसके बारे में लोगों को बताना चाहता था। पहली बात तो ये। दूसरा था कि ही यूज टू पिलर टू प्रोपोगेट द इम्पीरियल सरमन एज वेल। यानी कि जो बुद्ध के द्वारा सरमन या अपने उपदेश या बुद्ध के जो उपदेश थे, ठीक है, बुद्ध के उपदेश और अपने आदेशों को यानी कि छपवाने के लिए उन पिलर्स को मतलब ये चीज़ें अंकित करवाता था उनके ऊपर खरोष्टी या ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और उनको खड़ा करवा देता। जो भी पढ़े लिखे नागरिक होते उसको पढ़कर समझ जाते थे कि हमारा राजा, हमारा एम्परर हमसे क्या कहना चाहता है। ये बात थी पिलर के बारे में। लेकिन अब बात है यहाँ पर कि आखिरकार ये कितनी ऊंचाई के थे और किस टाइप के होते थे। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 40 फीट यानी हाई ऊंचाई होते थे। पिलर वर यूजुअली मेड अप ऑफ यानी कि चुनार सैंडस्टोन, यानी कि चुनार के जो पत्थर होते थे उससे मिलकर बना होता था। और इट कंप्राइज द 4 पार्ट्स, यानी कि इसमें 4 पार्ट्स होते थे। अ लॉन्ग शाफ्ट जो यानी कि लंबा शाफ्ट होता था, फॉर्म द बेस मतलब वो जमीन से लगा हुआ होता था और ऊपर तक बढ़ा हुआ, ठीक है। बेस एंड वाज मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ स्टोन। ये किससे बना होता था, एक ही पीस, मतलब यानी कि एक बड़ी सी चट्टान को तराश के, एक बड़ी सी चट्टान को उसको तराश के उसका यानी कि क्या बनाना, एक यानी कि उसका साफ्ट बनाना और उस पर ही नक्काशी करके कुछ ना कुछ यानी कि डिजाइन देना, ठीक है। तो मोनोलिथ का मतलब होता है एक स्टोन से बना हुआ या एक पीस से, एक ही टाइप की मेटल से या मटेरियल से बना हुआ, ठीक है। सो इसके टॉप पर क्या होता था सबसे, यानी कि ऑन टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल विच वाज आइदर लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड। यानी कि मैं अगर सिंपल बोलूँ आपको कि उसके जो टॉप मतलब टॉप सिरे पर क्या होता था, शिखर होता था, शिखर। और ये जो शिखर होता था या तो ये लोटस यानी कि कमल के आकार का होता था या फिर बेल शेप्ड मतलब घंटाकार का होता था, ठीक है। द बेल शेप्ड जो था कैपिटल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईरानियन पिलर्स। यानी कि जो ईरानियन लोग थे उनका जो पिलर्स थे वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे किस टाइप के, वो इस टाइप के देखने को मिलेंगे जैसे यानी कि एक घंटा ऊपर बना हो, घंटा आकार का, ठीक है। घंटा इसे लटका हुआ नहीं होता है, वेल ये मैं अगर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा। जैसे मान लो कुछ इस टाइप का आकार, इस टाइप का आकार। मतलब मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाया, मेरी आर्ट मतलब यहाँ पर मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं आर्ट है तो इस हाँ अब बन गया। देखो इस टाइप का आकार कुछ होता था।
तो इस ऐसे टाइप के आकार जो थे यानी कि ईरानियन पिलर्स में देखने को मिले, तो अशोक ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपने यानी कि इसी टाइप के यानी कि स्तंभ या हमारे जो पिलर हैं बनाए जाए। ठीक है, तो एज द हाईली पॉलिश्ड, ये यानी कि बहुत अच्छी पॉलिश से यानी कि इसको पॉलिश किया जाता था, जिनकी यानी कि चमक बहुत अच्छी होती थी, पिलर्स के ऊपर उसको पेंटिंग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अबव द कैपिटल देयर वाज अ सर्कुलर और द रेक्टेंगुलर बेस, यानी कि इस जो यानी कि जो कैपिटल होता था उसके अबव ऊपर अगर देखा जाए तो सर्कुलर टाइप का, गोलाकार, या फिर रेक्टेंगुलर मतलब चौखुटा टाइप का। ठीक है, जिसको हम लोग अबेकस के नाम से भी जानते हैं, और जिसमें हमें यानी कि एनिमल के फिगर देखने को मिलते हैं। ये एक यानी कि मैंने एक यानी कि फिगर लिया है या एक इमेज ली है, जिसमें यानी कि पिलर के बारे में बताया गया। घंटाकार में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, देखो ये कुछ घंटाकार का आपको दिखाई पड़ रहा होगा जहाँ पर मेरा कलम चल रहा है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में इनका यानी कि एक्चुअल में किस टाइप का यानी कि साफ्ट या मतलब यानी कि जो स्तंभ होता था, पिलर होता था, किस टाइप का होता है। उसके ऊपर मैंने बताया था क्या कि जहाँ पर एनिमल होते हैं उसे एबेकस बोलते हैं। तो ये एबेकस होता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, एबेकस। ठीक है, एबेकस का मतलब होता है मंड। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल के फिगर होते हैं और व्हील होती है साथ में। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, सीड्स, जिसे हम कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर यानी कि या तो कोई फूल या फिर कोई एनिमल का फिगर होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 शेर हैं, 2 हमें सामने दिखाई पड़ रहे हैं, 2 इसके जस्ट, एक इसके पीछे है और एक इसके पीछे है, तो कुल मिला के 4 शेर हैं। ठीक है, वही सेम फिगर यहाँ पर है, जिसमें यानी कि रिप्रेजेंट किया गया है कि आखिरकार व्हील है, ये कैपिटल है, ये एबेकस है। एक्चुअल में व्हील यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ये व्हील यहाँ पर दर्शाया गया है, व्हील एक्चुअल में यहाँ पर है। ठीक है, एबेकस के अंदर यानी कि हमें जो यानी कि मंड है उस यानी कि उसके अंदर क्या हमें देखने को मिल रहा है, एनिमल एंड द व्हील देखने को मिल रहा है, और यानी कि बेल शेप्ड शाफ्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ, यानी कि घंटाकार जो यानी कि जो घंटे का आकार का जो यानी कि पंखुड़ियों से भरा हुआ एक ढका हुआ यानी कि भूमिका जो है, या घंटाकार यानी कि जो क्या बोलूँ मैं, बेल शेप्ड आकार का जो तना है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो बड़ा सा लंबा सा शाफ्ट जिसके ऊपर ये सभी कुछ बना हुआ है, जिसे बेस हम लोग बेस लेकर चल रहे हैं, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये सभी चीज़ें थी जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक इमेज के जरिए से वो आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम किसको, नंदनगढ़ की। तो नंदनगढ़ के अंदर हमें यानी कि एक पिलर देखने को मिलता है इन चंपा, यानी कि नंदनगढ़ पिलर है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, चंपारण में देखने को मिलता है। एक सारनाथ पिलर है जो नियर वाराणसी के पाया गया, जिस वहीं से हमने अपना यानी कि सत्यमेव जयते का यानी कि नेशनल एम्बलम वहाँ से लिया। तो नेशनल एम्बलम जो है वो कहाँ किसका पार्ट है, एबेकस एंड आर द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर फॉर्म फ्रॉम द ऑफिशियल नेशनल एम्बलम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एबेकस मैंने अभी बात करी थी, यहाँ पर एबेकस कहाँ पर है, ये है एबेकस, ये कुल मिला ये एबेकस है। ठीक है, तो इस एबेकस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस एबेकस में एबेकस एंड द एनिमल पार्ट, यानी कि जो एबेकस और जो एनिमल पार्ट है ऑफ द सारनाथ पिलर्स फॉर्म द ऑफिशियल नेशनल एम्बलम। ये हमारे नेशनल एम्बलम को फॉर्म करके चलता है, राष्ट्रीय चिन्ह को। ठीक है, उसको ऑक्युपाई या उसको लेकर चलता है। ठीक है, इन एबेकस, हमारे एबेकस में एक चीज़ मेंशन है। ठीक है, 4 एनिमल्स हमारे यानी कि उस एबेकस में देखने को मिलते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 4 प्रकार की डायरेक्शंस को, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है गैलोपिंग हॉर्स, मतलब एक हॉर्स देखने को मिलता है जो वेस्ट डायरेक्शन में है, और बुल यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, एलिफेंट जो है वो साउथ में है, और एक लायन। ठीक है, एक जो लायन है वो हमें यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलता है। द एनिमल सीम टू फॉलो ईच अदर टर्निंग द व्हील ऑफ द एग्जिस्टेंस टिल एटर्निटी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पर, एनिमल्स जो हैं सीम टू फॉलो यानी कि फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ईच अदर एक दूसरे को, टर्निंग द व्हील को खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऑफ एग्जिस्टेंस एक तरीके से टिल द एटर्निटी, जब तक उनको एटर्निटी नहीं मिल जाती है। तो ये बातें थी मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आपने समझी भी होगी। आगे की बात जो है, देखिए हर चीज़ इंग्लिश का हिंदी अर्थ में बताऊँ ये जी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में लेकर चलनी पड़ेंगी एज एन एक्सप्लेनेशन, कुछ आपको भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि एलिफेंट जो है वो डिपिक्ट करता है, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस पैराग्राफ से आपको मिलेंगी। जो एलिफेंट है
वो डिपिक्ट करते चलता है ड्रीम ऑफ द क्वीन माया, वाइट एलिफेंट एंटरिंग द वॉर्म। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एलिफेंट है वो डिपिक्ट मतलब एक चित्रण करके चलता है किसका, एक यानी कि स्वप्न का। माया जो यानी कि सिद्धार्थ की माँ थी, ठीक है, सिद्धार्थ की माँ, उसके अंदर उसके सपने में ये आया था, हाँ ठीक है, उसके अंदर सपने में आया था कि एक एलिफेंट आ रहा है और जो यानी कि उसके कोख में घुस रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एक स्वप्न के अंदर ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद एक बात पता चलती है, बुल डिपिक्टेड द जोडिक साइन ऑफ टॉरस द मंथ इन विच बुद्धा बॉर्न। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बुल है वो डिपिक्ट करके चलता है ज्वेडिक साइन। ज्वेडिक साइन का मतलब होता है राशि चिन्ह या राशि चिन्ह चक्र बोलते हैं, ठीक है। और टॉरस का मतलब होता है वृषभ, ठीक है। तो जो बुल है उसे यानी वृषभ भी बोला जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये डिपिक्ट करके चल रहा है कि किस महीने में बुद्ध का जन्म होगा। उसके बाद हॉर्स की बारी आती है। हॉर्स क्या बोलता है, हॉर्स रिप्रेजेंट द हॉर्स कंथ का। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हॉर्स जो है रिप्रेजेंट करके चल रहा है हॉर्स धरती, यानी कि हॉर्स कंथ का मतलब होता है कि हॉर्स की धरती है। विच बुद्धा इज सेड, जो बुद्धा कहता है कि टू हैव यूज्ड गोइंग अवे फ्रॉम द प्रिंसली लाइफ। जिससे ये पता चलता है कि बुद्धा जो है घर बार या मतलब अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर एक सन्यास को धारण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही डर था माया और शुद्धोधन को, ठीक है, शुद्धोधन जो उसके पिता थे। लाइन ये शो करता है कि अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटमेंट, यानी कि उन्हें यानी कि ज्ञान मिलेगा, जहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति होगी, वो सभी इनलाइटमेंट ऑफ यानी कि किसके बारे में, यानी कि इनलाइटमेंट ऑफ यानी कि सॉरी अटेनमेंट ऑफ द इनलाइटमेंट मतलब उन्हें शेर ये बताता है कि उनको यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये शेर का यानी सिंबल था। ये चारों जो थे वो सभी इससे रिलेटेड थे और इसीलिए वो अशोका के जो पिलर था उसके अंदर ये डिपिक्टेड थे, ठीक है। जो नेशनल एम्बलम है उसमें यानी कि इंडिया का नेशनल एम्बलम है उसमें एक वर्ड है जिसका नाम है सत्यमेव जयते, ठीक है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका मीनिंग है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स, जिसका मतलब है सत्य में ही जय है। इंस्क्राइब्ड बिलो द अबेकस, ये अबेकस जो है उसके जस्ट नीचे यानी कि देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। कैपिटल जो है इज क्राउंड बाई व्हील ऑफ द लॉ। जो कैपिटल है मतलब जो शिखर है, शीर्ष है, वो क्राउंड की गई है किसके द्वारा, व्हील ऑफ लॉ मतलब धर्म चक्र। मतलब ये धर्म का चक्र घूम रहा है, धर्म की जय हो, इसलिए बात सब कुछ करता है। लाइन जो है सिंबलाइज करके चलता है बुद्धा स्प्रेडिंग धम्मा, यानी कि वो धर्म को मतलब धम्म की जो यानी कि फिलोसॉफी है उसको हर डायरेक्शन में यानी कि चारों तरफ प्रज्वलित करने की कोशिश करता है। इट वॉज बिल्ट इन द कमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट सरमन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये जो है बिल्ट किया गया है किसमें, कमेमोरेशन। मैंने एक कमेमोरेशन का यानी कि जो वर्ड था आपको बताया भी था, ठीक है। और दोबारा हर चीज़ में लेकर आऊँ ये यार मत इतना मतलब उम्मीदें मत रखो, ठीक है। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ कमेमोरेशन का मतलब होता है कि मनाना, ठीक है। तो यहीं पर मैं बोल रहा था कि द लाइन सिंबलाइज द बुद्धा स्प्रेडिंग द धम्मा इन ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में यानी कि धम्म की फिलोसॉफी को यानी कि बिखेर रहा है। इट बिल्ट इन द कमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट सरमन बाय द बुद्धा धर्म चक्र प्रवर्तना। कहने का मतलब यहाँ पर ये माना जाता है कि बुद्धा के द्वारा जो फर्स्ट सरमन दिया गया था धर्म चक्र, धर्म का चक्र जो है वो प्रवर्तन की तौर पर आ चुका है। मतलब उसमें धर्म जात धर्म को मानकर नहीं चलेगा। धर्म मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप किस धर्म से हो, मतलब बाई बर्थ, यहाँ पर बाई हैबिट, बाई कर्मा आपका धर्म माना जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप पंडित हो, आप अगर अपने कार्य में कुशल हो, ठीक है, तो आप एक विद्वान हो, ठीक है। आप किसी की सहायता करते हो तो आप एक सहायक हो, ठीक है। आप किसी के मतलब कहने का मतलब आप अपने कपड़े धुलते हो तो आप धोबी हो। आप जिस वक्त किसी की मतलब यानी कि खाना खिलाते हो या खाना बनाते हो तो अपना या किसी का भी, तो उस वक्त आप रसोई हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने कर्मों द्वारा
कर्मों द्वारा यानी कि आप धर्म को धारण करते हैं, ना कि बर्थ के द्वारा। ये धर्म चक्र का प्रवर्तन का एक्चुअल मीन था, जो मैं यहाँ पर कुछ शब्दों में बता रहा हूँ। बाकी आपको जाना है तो आप एक बार बुक द्वारा खुद जाइए। अब बात आती है स्तूपा की। तो स्तूपा भी अपनी जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब स्तूपा की अगर बात करें तो स्तूपा वर बरियल माउंट प्रिवलेंट इन इंडिया। यानी कि बरियल माउंट क्या होता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका जो बरीड किया हुआ जो यानी कि रिमेन्स बचता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं लोग, उसको एक जगह रखकर उसके ऊपर कोई स्तूपा बनवा देते हैं। स्तूपा मतलब कोई एक छोटा सा मकबरा या टाइप की जो भी चीज़ें आज की डेट में है। तो ये सभी चीज़ें कब से चली आ रही थी, प्रिवलेंट थी इंडिया में फ्रॉम वैदिक पीरियड से, कि आदमी मर गया उसका यानी कि एक मतलब कुछ बॉडी नुमा उसका वहीं पर बनवा दिया गया कि भाई यहाँ पर ये बंदा है, यहीं पर रहता है, ऐसा मान के चलते हैं। इट इज अ कन्वीनियंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फनेरियल कॉलम या कॉमुलस इन विच द रिलिक एंड एसेज ऑफ द डेड वर कैप्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब कोई भी आदमी मर जाता है तो उसका बरी यानी कि जो फर्नल मतलब जलने के बाद जो भी यानी कि उसका एसेस या जो भी यानी कि डेड यानी कि डेड बॉडी का जो भी चीज़ें रह जाती थी अवशेष, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके और उसको यानी कि एक माउंड या टीला बनवा देना, या मतलब इस यानी कि उसको कवर कर देना चारों तरफ से, वही एक स्तूपा कहलाता था। तो ये ड्यूरिंग यानी कि अशोका के पीरियड में ये कुछ देखने को मिलता है कि आर्ट्स ऑफ द स्तूपा निकल के आती है कि स्तूपा अलग अलग टाइप के बनाए गए। तो ये जो स्तूपा बनाने का स्टाइल शायद अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका था। लगभग उसके समय पर लगभग 84,000 स्तूपा बनाए गए थे इस पीरियड के दौरान। आल्दो अ वैदिक ट्रेडिशन स्तूपा वर पॉपुलराइज्ड बाय द बुद्धिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यद्यपि वैदिक ट्रेडिशन में तो सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन स्तूपा जो थे वो ज़्यादा पॉपुलर जो है बुद्धिस्ट पीरियड में, ठीक है, आफ्टर किसकी, बुद्धा की डेथ के बाद, ठीक है। उसमें यानी कि ये देखने को मिला कि उनका जो जब बुद्धा का यानी कि डेथ बॉडी था, उससे जो यानी कि रिमेन्स मिले उनको 9 यानी कि पार्ट्स में देखा गया, जिसमें से 8 जो थे उनको क्या कहा गया, यानी कि 8 जगह जो यानी कि मतलब यानी कि जो उसकी जो मतलब यानी कि जो भी टोटल यानी कि रिमेन्स थे उनको 9 जगह रखा गया। 9 जगह मतलब एक था बाउल जिसमें यानी कि वो पूरी सामग्री रखी हुई थी, मतलब उनकी डेड थिंग्स का जो भी मिला उनको 8 जगह यानी कि ये जो मटेरियल था उसको 8 जगह यानी कि स्तूपा उससे बनवाए गए, अलग अलग डिफरेंट जगह पर, ठीक है, 8 जगह। और लास्ट में जो 9वां यानी कि स्तूपा था बनाया गया था, जहाँ पर ये बाउल जो बचा था जिसके अंदर ये सभी कुछ यानी कि मतलब उसका रिमेन्स ऑफ द बुद्धास बॉडीज जो बचा हुआ था, वो जो यानी कि बाउल्स जिसमें बचा यानी कि जो बाउल एट द लास्ट बचा है, तो उस बाउल को भी एक जगह रखकर उसके ऊपर पूरा स्तूपा बनवाया गया। मतलब कुल मिला के 9 स्तूपा बने थे, ठीक है। अ बेसिक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्तूपा इज गिवन बिलो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डायग्राम एक्चुअल में कैसा होना चाहिए यानी कि स्तूपा का, तो उसको यानी कि उस समय पर यानी कि बुद्धा के यानी कि जैसे बुद्धा यानी कि प्रवचन देते थे या अपना सरमन डिलीवर करते थे, उनके अकॉर्डिंग यानी इन्होंने उनका यानी कि स्तूपा बनाने की कोशिश करी है। जैसे यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एट द टॉप हमें क्या देखने को मिलती है, छतरी, ठीक है, छतरी। उसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है हर्मिका, और ये जो पूरा ये जो टाइप का ये जो आपको पोस्चर देखने को मिलता है तो इसे बोलते हैं एंडा, ठीक है। और ये जो चारों तरफ ये जो घूमी हुई एक वो यानी कि दीवार नुमा है, इसे बोलते हैं मेदी। और 4 दीवारी जो पीछे बाहर से यानी कि उसे बाउंड्री नुमा किया गया है उसे बोलते हैं वेदिका। और जो एंट्रेंस द्वार होता है उसे बोलते हैं तोरणक, ठीक है, तोरणा कहते नहीं है, तोरण द्वार। तो इसी तरीके से जो सामने का जो एंट्रेंस गेट होता है उसे बोलते हैं तोरण। और ये जहाँ पर ये देखो यहाँ कहते हैं प्रदक्षिणा पद, तो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, ये जो होता है प्रदक्षिणा और ये जो होता है पद। आप चीज़ें समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उसी तरीके से दूसरा फिगर में भी यही चीज़ें बताई गई हैं। इसको मैंने 3D में इसलिए लेकर आया क्योंकि जल्दी क्लियर हो जाए चीज़ों को। ये 2D फिगर है, इसमें आपको चीज़ें क्लियर होंगी लेकिन उतना अच्छे से नहीं आ पाएंगे। ऊपर मैंने बताया छतरी होता है, उसके जस्ट नीचे यष्टि होता है, सॉरी, और उसके जस्ट नीचे हर्मिका होता है, और इस यानी कि जो स्तूपा डोम होता है ये, और ये मैंने आपको बताया था ईस्ट तोरण, और ये
वेस्ट तोरण, इसी तरीके से साउथ तोरण एंड द नॉर्थ तोरण होता है। और भी चीज़ें जो मैंने आपकी अभी बताई इस फिगर में ज़्यादा क्लियर हो रही है एज ए कंपेरिजन टू दिस फिगर। तो आप इस फिगर पर ज़्यादा फोकस करिए, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बात आती है कि द कोर ऑफ द स्तूपा वाज मेड अप ऑफ द अनबर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि कोर मतलब जब उसकी जब यानी कि स्तूपा बनना स्टार्ट होता है तो अनबर्न्ड ब्रिक्स मतलब यानी कि कच्ची ईंटों से मिलकर उसे बनाया जाता था। लेकिन बाहरी जो यानी कि जो बाहरी यानी कि परत होती थी या सरफेस होता था उसे यानी कि बर्न्ड ब्रिक्स से बनाया जाता था। बर्न्ड मतलब जिनको मिट्टी, जिस मिट्टी की ईंटें को यानी कि पकाया गया हो, विच वर देन कवर्ड अ थिन थिक लेयर ऑफ द प्लास्टर, जिसके बाद उसे मोटी, ठीक है, यानी कि जिसके बाद उसे मोटी परत जो होती थी उसकी प्लास्टर की, उससे कवर अप किया जाता था। इसमें जो मैंने अभी चीज़ें बताई, मेदी एंड द तोरण वर डेकोरेटेड, जो मेदी होता है इसमें मैंने अभी बताया था, ये जो मेदी है, ये देखो आपको ये मेदी देखने को मिल रहा है, ये मेदी जो इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। तोरण द्वार जो होता था उसे भी यानी कि डेकोरेटेड किया जाता था, किससे? वुडन स्कल्पचर से, मतलब लकड़ियों के अलग अलग डिजाइनदार लकड़ियों से, ठीक है। डिवोटी जो होते थे इसके चारों तरफ यानी कि प्रदक्षिणा पथ पर यानी कि क्या करते थे, घूमते थे, या मतलब यानी कि उसके तरफ चारों तरफ मतलब प्रदक्षिणा करते थे, यानी कि कहते नहीं है, हम बोलते हैं परिक्रमा, ये प्रदक्षिणा, ठीक है। ओपन एवलप्ट्री पासेज अवे एज टोकन ऑफ द वर्शिप, यानी कि इसके चारों तरफ घूमकर यानी कि क्या करते थे, वो वर्शिप करते थे और अपनी याचनाएं भगवान से दिखाते थे। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सांची का जो स्तूपा है इन मध्य प्रदेश में, वो मोस्ट फेमस है किसके लिए? अशोकन स्तूपा में से, ठीक है। उसके बाद पिपरुआ स्तूपा है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो यानी कि ओल्डेस्ट वन, यानी कि सभी प्राचीन स्तूपा में से एक स्तूपा माना जाता है। द लोकेशन ऑफ द 9 स्तूपा, यानी कि जो 9 स्तूपा बनाए गए थे यानी कि बुद्धा के डेथ के बाद, उसमें से पहला यानी कि अगर देखा जाए तो बुद्धा का यानी कि जो देखने को राजगृह में देखने को मिलता है, वैशाली में, उसके बाद कपिलवस्तु में, ठीक है, अल्लाकप्पा, उसके बाद रामाग्रामा और वेथापीड़ा, पावा, ठीक है, कुशीनगर एंड पिपली बना, ठीक है, पिपाली बना। ये सभी चीज़ें थी जो मैंने बताई यानी कि अशोका की स्तूपा के बारे में। अब बात आती है कि आखिरकार किस बेसिस पर हम लोग उसे अलग कर रहे हैं, अशोकन पिलर्स को एज ए कंपेरिजन टू द आर्किमिडियन पिलर्स को। तो जो पिलर्स के बारे में अगर बात करूं मैं, तो उसका कंपोजिशन कैसा था? जैसे कंपोजिशन में अगर देखा जाए तो द शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर्स वर मोनोलिथ, मतलब एक ही पत्थर या एक ही मटेरियल से बना हुआ होता था अशोका का पिलर। दे वर इंस्क्राइब्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, यानी कि एक ही स्टोन की सिंगल पीस से ये बनाया जाता था। मेनली चुनार सैंड स्टोन, यानी कि ये लगभग इसमें हमें क्या देखने को मिला है, जितने भी यानी कि इनका डिस्कवरी की गई है, जिनके बारे में यानी खोजा गया है, अशोकन पिलर में ये देखा गया कि अशोकन पिलर मेनली यानी कि स्टोन जो होता था वो चुनार सैंड स्टोन से बना होता था। अब बात आती है कि यानी कि आर्किमिडियन जो पिलर्स है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है। तो शाफ्ट ऑफ द आर्किमिडियन पिलर्स वर मेड अप ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन। कहने का मतलब यहाँ पर यह जो शाफ्ट यानी कि जो नीचे का सॉफ्ट होता था आर्किमिडियन पिलर्स का, वो किससे बना होता है? वेरियस पीसेस, यानी कि बहुत अलग अलग पीस मिलाकर यानी कि सैंडस्टोन के उसको यानी कि यहाँ एक मिनट सैंडस्टोन सीमेंटेड टुगेदर, यानी कि उसे सीमेंटेड से एक साथ में यानी कि कंबाइन किया जाता था, ना कि एक पीस से बना होता था, इसे सीमेंट से जोड़ा जाता था, ठीक है। अब बात आती है लोकेशन, कहाँ यानी कि अशोकन पिलर्स की लोकेशन क्या थी और आर्किमिडियन पिलर्स की लोकेशन क्या थी। तो अशोकन पिलर्स वर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड बाय रॉयल डिंक्शन, यानी कि इनकी लोकेशन जो होती है रॉयल मतलब राजा रजवाड़े टाइप की, यानी कि जो जहाँ पर हमें देखने को मिलता है वर्चस्व यानी कि अशोकन पिलर्स का, यानी कि जहाँ पर इंडिपेंडेंटली यानी कि इरेक्ट, ये सिंपल मत अगर बोलना चाहूँ, जो अशोकन पिलर्स थे उनको इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना था। रॉयल मतलब यानी कि राज दरबार से उनका पूरा खर्चा आएगा और उनका लोकेशन जहाँ यानी कि राजा चाहेगा, मतलब अशोक चाहेगा या अशोक का शासनकाल का जो भी था वो जहाँ जाएगा वो उसे खड़ा करेगा, ठीक है। बाकी आर्किमिडियन पिलर्स में अगर देखा जाए जनरली ये अटैच किए जाते थे स्टेट बिल्डिंग्स, यानी कि जो स्टेट की जो बिल्डिंग्स थी उससे अटैच रहती थी, ठीक है। अब बात आती है पॉपुलर आर्ट्स में। तो पॉपुलर आर्ट में आपको देखने को मिलेगा
केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर में यानी कि हमें पॉटरी देखने को मिलती हैं, ठीक है, और भी यानी कि अधिक चीज़ें से मिलती है। केव आर्किटेक्चर में अगर मैं सिंपल बोलूँ तो हमें रॉक कट माउंटेन्स यानी कि रॉक कट केव यानी कि रॉक से काट कर यानी कि जो केव्स बनाई गई हैं काट छाट कर, तो उनको भी इसमें लाया गया। तो पॉपुलर आर्ट फ्रॉम द रॉयल पैट्रोनेज केव आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड द पॉटरी टू का एक्सप्रेशन ऑफ द आर्ट बाई इंडिविजुअल एफर्ट्स। कहने का मतलब यहाँ जो पॉपुलर आर्ट है किससे, रॉयल पैट्रोनेज जिसमें यानी कि केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, स्कल्पचर देखने को मिलता है, पॉटरी है, ठीक, और भी यानी कि अदर चीज़ें जो इंडिविजुअल एफर्ट्स पर यानी कि इंडिविजुअली तरीके से उनका एफर्ट्स देखने को मिलता है। दीज वर ग्रुप्ड यानी कि सभी को इनको ग्रुप किया गया एज पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर। अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो केव आर्किटेक्चर में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि केव आर्किटेक्चर इन दिस पीरियड सा द इमरजेंस ऑफ द रॉक कट, यानी कि रॉक को काटकर उसका यानी कि केव गुफा बनाना, उसके अंदर यानी कि आर्किटेक्चरल मतलब यानी कि डिजाइन करना, जैसे स्कल्पचर टाइप के डिजाइन यानी कि आप कुछ ना कुछ डिजाइन है। मैं अभी पीछे दिखाऊं तो ये मत सोच लेना कि किसी का घर है, ये एक किस्म से किसी चट्टान को काटकर उसके अंदर ये डिजाइन बनाया गया एंट्रेंस द्वार पर, और इसके अंदर लोग रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उनको शेल्टर चाहिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड दीज केव्स वर जनरली यूज्ड एज विहाराज, यानी कि मौर्यन पीरियड में अगर देखा जाए तो ये जो जितनी भी यानी कि क्या बोलूँ मैं, जो केव्स हैं उनको विहाराज मतलब यानी कि रहने की योग्य, विहार करने की योग्य बनाया गया था, ठीक है। डेट इज लिविंग क्वार्टर्स, यानी कि जो लिविंग क्वार्टर्स हैं बाय द जैन, यहाँ पर यानी कि जैन मॉन्क्स और यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क अधिकतर रहा करते थे इन यानी मेनली जो गुफाएं थी इनमें। वाइल द ईयरली केव्स, ठीक है, अर्ली जो पहले की बनी हुई केव्स थी वो यानी कि यूज की जाती थी जो आजीविका सेक्ट्स थे उनके लिए। लेटर इनको यानी कि बीकम द पॉपुलर एज द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बाद में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के द्वारा ही अपनाई गई। द केव्स ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, यानी कि जो मौर्यन पीरियड के दौरान अगर देखा जाए तो उनको मार्क्ड बाय द हाईली पॉलिश्ड यानी कि फिनिश। कहने का मतलब यहाँ पर अधिकतर यानी कि यहाँ पर पॉलिश फिनिश मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दीवार पर यानी कि पॉलिश वगैरह देखने को मिलती है। ऑफ द इंटीरियर वॉल्स, यानी कि जो अंदरूनी वॉल्स मतलब दीवारें हैं उनके अंदर यानी कि लाइट, यानी कि जब हमने लाइट लगाया है तो वहाँ पर यानी कि हमें देखने को मिला है लोगों ने पेंटिंग वगैरह या पॉलिश वगैरह किया है, जिनको डेकोरेट भी किया गया है यानी उनके दरवाजों को, ठीक है। मैंने अभी दरवाजे को भी दिखाया था, डेकोरेट किया गया है इन द स्कल्पचर फॉर्म एंड अंदर जाकर यानी कि कुछ पेंटिंग फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल है आपके पास नागार्जुनी केव बाहर से कुछ ऐसी लगती है, ये मुझे फिगर यानी कि एक मुझे क्या बोलूँ मैं, एक मुझे फिगर मिला या मतलब एक किस्म से मुझे एक पिक्चर मिला जहाँ पर ये लड़की इसके साथ फोटो खिंचाई है, और बाहर से कुछ देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन अंदर जब जाते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। कितनी मेहनत करी होगी लोगों ने इसको काट काट के घर बनाना, ठीक है। सो ये चीज़ें मिली हैं यहाँ से। अब आगे बात आती है स्कल्पचर्स के बारे में, तो अगला लेक्चर में स्कल्पचर्स को लेके आऊँगा क्योंकि लगभग 28 मिनट हो चुके हैं, तो 28 मिनट का लेक्चर अपलोड करने में और इतना नेट भी देने में थोड़ा दिक्कत होता है। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर जो होगा स्कल्पचर्स होगा। मेरे दोस्तों, मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करो, लेक्चर को प्रमोट करो, बढ़ाओ आगे यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइबर बहुत कम है। थैंक यू, जय हिंद।